हमको पढ़ना है डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? डाइजेशन को हिंदी में पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर हम पढ़ाई की भाषा में पाचन को समझें तो यदि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपने समझ लिया और फिर टीचर आए क्लास में, टीचर ने क्वेश्चन किया या प्रश्न किया और आपने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी पढ़ा वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ हमें जूलॉजी में देखना है कि डाइजेशन, तो डाइजेशन को पाचन कहा जाता है हिंदी में। और पाचन का प्रारंभ या पाचन की शुरुआत किससे होती है भाई? फूड मटेरियल से। फूड के रूप में हम सॉलिड, लिक्विड या कोई भी पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में। क्यों लेते हैं? क्योंकि भोजन से हमको एनर्जी और ग्रोथ, दो चीज़ें मिलती हैं जिससे कि हमारा बॉडी जो होता है वो एक्टिव रहता है। डाइजेशन है क्या? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेशन में तोड़ा जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फूड मटेरियल होते हैं वो फूड मटेरियल अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ दिया जाए किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तब हम क्या कहेंगे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े पदार्थ या जो भी हम खाते हैं कोई भी चीज़, उनको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पदार्थों में, या कहिए तरल अवस्था में, ठोस अवस्था से वो तरल अवस्था में हो जाते हैं और पूरे बॉडी में जो है क्या होता है वो चले जाते हैं और वेस्ट हो करके फिर वो शरीर के बाहर से निकल जाते हैं और हमको एनर्जी और ग्रोथ मिल जाती है। तब हम क्या बोलते हैं कि यह पूरी प्रोसेस क्या है? डाइजेशन, ठीक। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक। कैसे किया जाता है? एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। जैसे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? तोड़ देते हैं भोजन को या भोज्य पदार्थ को या फूड पार्टिकल्स को इनटू किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एंजाइम का मुख्य काम क्या है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है या जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एंजाइम करता कैसे है? तो थ्रू केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भोजन के टुकड़ों को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ना रख करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। कौन? एंजाइम, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक। इस प्रकार भोजन के पाचन में या डाइजेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है? एंजाइम्स, ठीक है। कभी कभी अगर आप ज़्यादा खाना खा लें और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाए, पाचन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए, तो मेडिकल स्टोर पर एक टेबलेट आती है यूनिन जाइम। उसमें क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है और उसको खाने के बाद वह भोजन को पचाने का काम प्रारंभ कर देती है, एक छोटी सी गोली। तो क्या होती है? वो एंजाइम टेबलेट्स होती है, जैसे बीटा जाइम, यूनिन जाइम, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या है? तोड़ती है भोजन को या तोड़ देता है भोजन को या फूड पार्टिकल्स को इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स में। कैसे तोड़ता है? थ्रू केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। इतना समझिए कि डाइजेशन की प्रक्रिया में या पाचन की प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में और इसको करता है एंजाइम, ठीक। तो इस प्रकार एंजाइम क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यह सहारा लेता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में बदलने का काम एंजाइम करता है और डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन दो तरीके से होता है, इंट्रासेल्युलर और दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या है भाई? तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली इंटर द सेल, फूड पार्टिकल्स
इंटर कर जाते हैं सीधे कहाँ, कोशिका में, ठीक है, और फिर डाइजेशन हो जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में सीधा सेल में गए फूड पार्टिकल्स और फिर डाइजेशन हो गया, जो भी खाया पच गया। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, ये आउटसाइड द सेल्स है, आउटसाइड द सेल्स। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे मेढक, क्या होता है, मेढक, और दूसरा क्या होता है, मैन। तो मेढक और मैन, क्यों, या फ्रॉग और मैन, या मेढक और आदमी या मनुष्य। इसमें क्या होता है, फूड जो होता है डाइजेशन की प्रक्रिया में पासेस गुजरता है थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा भोजन गुजरता है और इसके बाद भोजन का पाचन होता है। आप इसको